उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई जनपदों का दौरा किया। सीएम योगी ने बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और महाराजगंज का दौरा किया है। वह बाढ़ प्रभावित जिलों के हवाई सर्वेक्षण के साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। योगी बहराइच में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले और उनको बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंडल के 3 जनपदों का दौरा किया है। इनके साथ कई आला अफसर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद देखने को मिली। वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बहराइच में करीब 2 बजे दोपहर हेलीपैड पर पहुंचे। इसके साथ जनपद गोंडा के लिए प्रस्थान किया। क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 15 जनपद ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। कुछ जनपदों में ज़्यादा, कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि बहराइच जनपद, यहाँ पर सरयू, घाघरा और सरदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है और नेपाल की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी तलहटी से तेज़ी के साथ जब जल आता है तो यहाँ के काफ़ी गांव उससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में 4 जो राजस्व गांव हैं, उन 4 राजस्व गांवों की लगभग 2500 की आबादी इससे प्रभावित है। उन सभी लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहले निर्देश दे जा चुके हैं और तेज़ी के साथ राहत कार्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को तैनात करने के साथ ही बाढ़ चौकियों की स्थापना, राहत सामग्री युद्ध स्तर पर वितरित की जा सके, इसके बारे में पेयजल की आपूर्ति के लिए जहां संभव हो पा रहा है वहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने अथवा क्लोरीन की टैबलेट वितरित करने की भी व्यवस्था हर एक पीड़ित परिवार को और प्रभावित परिवार को किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या जहां जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पर सांप के, कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उन सभी क्षेत्रों में पहुंचाई गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उसको स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा दी जा सके। जनधन की हानि के लिए भी तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से किसी परिवार में किसी सदस्य की बाढ़ के पानी में डूबने से मृत्यु होती है या किसी हिंसक जानवर के काटने से वो प्रभावित होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो 4 लाख रुपये तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था उन पीड़ित परिवारों को की जा रही है। साथ साथ जिन लोगों के मकान टूट चुके हैं उन लोगों को वहां पर मकान उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं 95,000 रुपये उन्हें एसडीआरएफ मद से उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में इस आपदा के समय में हर एक व्यक्ति को राहत प्रदान करने के शासन की मंशा के अनुरूप अपना योगदान देकर के इस आपदा से प्रत्येक नागरिक को बचाव करने का प्रयास करेंगे।
बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई थी, बहराइच की सभी 5 परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। उससे मैं भी उन सभी कार्यों का अवलोकन करते हुए आ रहा हूं और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि जिन कार्यों के कारण जिन परिस्थितियों में यहाँ पर बाढ़ आती थी, समय से किए गए उपाय के कारण बाढ़ की विभीषिका से एक बड़ी आबादी को बचाने में उससे मदद मिली है। कि निश्चित ही समय से निर्णय लेने, समय पर किए गए कार्यों का परिणाम है। आगामी समय में हम लोग इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री साहब